दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन। आज साथियों 29 मार्च 2024 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात विशेष जानकारी देने के लिए। आज कई दिन के बाद वीडियो बनाने का नंबर आया है। स्वास्थ्य थोड़ा सा नहीं ठीक था, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। पुनः आज के इस एपिसोड में आप सभी साथियों का स्वागत है। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, कुछ खास बातें हैं। बहुत छोटा सा वीडियो बनेगा, बहुत बड़ा नहीं रहेगा। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, साथी सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें और कमेंट भी कर दें। और इस वीडियो को कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की। साथियों ये ज़रूरी होता है सबको जानकारी हो, क्योंकि देश में बहुत से ऐसे गरीब निवेशक हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल से अपना छोटा छोटा पूंजी इकट्ठा करके तमाम कंपनियों में जमा किया, विश्वास के साथ कि हमारे बेटियों की पढ़ाई में काम आएगा, बेटियों की शादी के काम में आएगा, घर बनवाएंगे आदि आदि तरह तरह के उनके सपने थे, जो वो सपने ठगों ने मिल करके और सरकारों के संरक्षण में ऐसा प्रताड़ित किया है कि वो बेचारे न घर के हैं न घाट के हैं। भुगतान के प्रति कोई भी आज तक कोई भी नेता, जिम्मेदार पर्सन वो नहीं कोई चर्चा किया। इसलिए साथियों ये शेयर करना बहुत ज़रूरी है, वीडियो उन तक पहुँचे, उनको भी जानकारी हो, उनको भी राहत मिले कि नहीं हमारा भुगतान मिले। तो साथियों हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, आप सभी लोग जानते हैं। उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें, बहुत अच्छी न्यूज़ रहती है। और उन्होंने जो देश में अलग जगाई है वो किसी से छिपा नहीं है। आज देश के लगभग हर कोने में संगठन पहुंच चुका है, और जहां पर भी ना पहुंचा हो, आप लोग इस संगठन में जुड़ करके सदस्यता ले करके प्रत्येक निवेशक के भुगतान का आप लोग भी सहयोग करें। भुगतान होना अति आवश्यक है, क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी पीड़ा है। और इस सबसे बड़ी पीड़ा पर किसी भी नेता, किसी भी सरकार के जिम्मेदार पर्सन ने आज तक कोई आवाज़ नहीं उठाई। तमाम छोटे छोटे घोटाले हो रहे हैं देश में, उनमें बहुत तेज़ी से धर पकड़ ये वो सब शुरू हो जाता है। लेकिन जहां बहुत बड़ा घपला किया गया, घोटाला किया गया, लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया, गरीब जनता के साथ तमाम तरह से प्रलोभन दे करके उनकी मेहनत की गाढ़ी कमाई हड़प ली गई, इस पर किसी भी व्यक्ति ने आवाज़ नहीं उठाई। अगर आवाज़ उठाई तो वो है हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। और मदन लाल आज़ाद जी ने बहुत मेहनत किया है, आज भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी कुछ साथियों, तमाम ऐसे साथी हैं जो एक दूसरे का विरोध करते रहते हैं। इसमें आप सबसे अपील करना चाहता हूँ, आवाज़ सब लोग उठाइए। आपको ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से एलर्जी है, ना आइए, कतई ना आइए। लेकिन आप भी किसी न किसी रूप में भुगतान रूपी आवाज़ को उठाइए। कहीं भी खड़े होकर के, कहीं भी रह करके, किसी भी संगठन में जुड़ करके, या स्वयं संगठन बना करके तमाम लोगों ने बना रखा है। आवाज़ उठाइए भुगतान की, जो मेन विषय है उस मेन विषय पर चर्चा कम होती है, आपस की तीखी नोक झोंक ज़्यादा होती है। इससे तमाम ऐसे कार्यकर्ताओं में मायूसी छा जाती है, तमाम जमाकर्ताओं में मायूसी छा जाती है कि ये संगठन एक दूसरे को नीचा दिखाने की राजनीति करते हैं, ये भुगतान नहीं कराना चाहते हैं। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तमाम गलत असर पड़ने के कारण किसी भी संगठन में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि 1 लाख 2 लाख 4 लाख की भीड़ इकट्ठा हो पाई हो। कारण केवल यही है। और सब अपने आप को ब्रिलियंट, सब अपने आप को बहुत बड़ा समाज का हितैषी, बहुत बड़े हमदर्द, तरह तरह से अपने आप को पेश करते हैं। लेकिन इन छोटी छोटी बातों से संगठन मजबूत नहीं हो रहे हैं।
इन बातों पर सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं सभी से आह्वान करना चाहता हूं, जो भी जमाकर्ता साथी हैं, कार्यकर्ता साथी हैं, इन नेताओं को आपस में लड़ने दीजिए, नूरा कुश्ती करने दीजिए, राजनीति करने दीजिए, और हम आप मिल कर के जो भी जमाकर्ता साथी हैं, कार्यकर्ता साथी हैं, एकजुट होकर के बहुत बड़ा जनाधार पैदा करके जनमत तैयार करते हुए सरकार से भुगतान लिया जाए। और जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक कोई भी राहत कहीं से मिलने वाली नहीं है। और वो भी हमारे संगठन ने, हमारे संगठन की मुखिया ने, जो भारत सरकार ने ही कानून बनाया है भुगतान के लिए, उस कानून के तहत ही भुगतान मांगा जाए। अगर भुगतान करने में उस कानून में भी अगर कहीं कोई कमजोरी है तो ये सरकार का काम है। और सरकार जब चाह लेती है किसी काम को तो बिना कानून के भी वो समस्या हल हो जाती है। ये सरकार पर निर्भर करता है। इसलिए हम आपको सजग होकर के अच्छा सा जनमत तैयार करते हुए, सरकार किसी की भी हो, उस सरकार को झुका करके कानून के तहत अपना अपना भुगतान करा लिया जाए और इन नेताओं को आपस में नूरा कुश्ती करने दिया जाए। साथियों, बहुत से साथी कमेंट करते हैं, आपको 3 साल हो गया सुनते, 2 साल हो गया सुनते, क्या करोगे सुनोगे नहीं, और क्या करोगे? आपके बस में है क्या? सुनने के अलावा और क्या कर सकते हो? क्या आप में ताकत है, आप में हिम्मत है कि सरकार से भुगतान करा लें? या कॉलर पकड़ने की ताकत है कि किसी में कि प्रधानमंत्री की कॉलर पकड़ करके हम भुगतान करा लें? ऐसे महामूर्खों से तो मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी आवाज़ उठाइए भुगतान के लिए, आप लोग भी कुछ करिए। केवल दूसरे के ऊपर लांछन लगाने वाले कुत्ते ये चाहते हैं कभी भी भुगतान ना हो तो हमारा राजनीति का सिक्का चलता रहे। ऐसे लोगों को ध्यान न दे करके जमाकर्ता कार्यकर्ता साथियों से मैं इसीलिए अपील करता हूँ, ये नूरा कुश्ती के लोग हैं और हर व्यक्ति का उद्देश्य अलग अलग होता है। किसी का उद्देश्य है इस मंच के माध्यम से राजनीति करना, किसी का उद्देश्य है तमाम पीड़ित साथियों का गुमराह करके उनसे धन ऐंठना। इस तरह की तमाम अपनी अपनी प्रलोभन की चीज़ें हैं और हमारा मेन मकसद केवल भुगतान है। ना हमें किसी से टिकट चाहिए, ना हमको किसी राजनीति की पार्टी में जाना है, ना हमें कोई पद चाहिए। साथियों, केवल भुगतान हो जाए आप सबका, देश के तमाम करोड़ों साथियों का, बस वहीं से हमारी नूरा कुश्ती समाप्त हो जाएगी। और जब ये भुगतान हो जाएगा तो जो दूसरा उद्देश्य संगठन का है, ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य का निर्माण करना, वो भी पूरा हो जाएगा। इसके बाद से आप अपने घर, हम अपने घर, वहीं से सेवा समाप्त हो जाएगी। साथियों, केवल इतना सा काम संगठन का है। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं वास्तव में भुगतान हो, जमाकर्ता कार्यकर्ता ये जब मिल कर के कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से मैं फिर से दावे से कहना चाहता हूँ कि सरकार ने अगर कोई कानून भी न बनाया होगा तो भी आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। वो कारण इतना होगा कि जहाँ पर जनमत होता है वहाँ सरकार को झुकना पड़ता है, उस काम को सरकार को करना पड़ता है। इसलिए इन तमाम बीच में चुट्ट-पुट्ट नेताओं के कमेंट को, नेताओं के भाषण को नहीं सुनना है। हमको आपको मिलकर के केवल भुगतान रूपी संघर्ष को आगे बढ़ाते रहना है। इस समय आप देख पा रहे होंगे लोकसभा का चुनाव चल रहा है, आचार संहिता भी लगी हुई है। उन सब का पालन करते हुए, नियम कानून का पालन करते हुए हमको संघर्ष जारी रखना है। और संघर्ष जारी करने के लिए तमाम ऐसे साधन हैं, तमाम ऐसे संसाधन हैं कि आप घर बैठ करके भी संघर्ष कर सकते हैं। इस संघर्ष को न करके बस एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाना, ये भुगतान कराने वाले लोग नहीं लगते हैं। इसलिए हमको आपको सबको एकजुट होकर के वर्चुअल मीटिंग करके, तमाम ऑप्शन है जूम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, और भी तमाम ऑप्शन हैं यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, बहुत सारे ऑप्शन हैं जिससे हम आप बैठक करके रणनीति बना करके आगे का जो संघर्ष है वो करते रहेंगे। तमाम इसमें जो आवेदन की बातें आती हैं कि हम आवेदन कहाँ करें, इस समय साथियों हो सकता है तमाम अधिकारी चुनाव की प्रक्रिया में बिजी हैं, आपकी बात ना सुने, धैर्य रखिए। अगर वो डायरेक्ट हैंड टू हैंड नहीं ले रहे हैं तो आप बाई डाक अपने संबंधित जिलाधिकारी कलेक्टर को
बाई डाक भेजिए, वो भी बट्स एक्ट 2019 के तहत जो प्रपोजल है उसी के तहत आवेदन करिए, अन्यथा आपकी सुनवाई नहीं होगी। यही एक ऐसा कानून है जहां पर कोई भी अधिकारी आपको भगा नहीं सकता, भले ही भुगतान नहीं कर रहा, लेकिन आपको कहीं भगा नहीं सकता, ना आपको ये कह सकता है कि ये कानून नहीं है, गलत है। इस तरह से कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर भी हमारे संगठन के कार्यकर्ता नहीं बन पाए हैं लोग, उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि आप लोग निश्चित रूप से इस संगठन की सदस्यता लेकर के, और कोई अनावश्यक फीस आपको किसी को नहीं देना है। कोई अगर ज़बरदस्ती आपको बहकावे कि यहाँ खर्चे का काम है, वहाँ खर्चे का काम है, कतई किसी को एक पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ, आप केवल जो सदस्यता लेंगे केवल उसी का शुल्क देना है। इसके अतिरिक्त आपको कहीं 1 रुपये किसी को फीस नहीं देना है। ये संगठन की तरफ से, हमारे संगठन के मुखिया की तरफ से सख्त आदेश और निर्देश हैं। इसका पालन सभी साथियों को करना है। अलग से कोई चंदा उगाही नहीं करेगा, इसका भी सभी लोग ध्यान रखेंगे। चंदा तभी आप लोग करिए अगर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसमें आपस में सभी लोग मिल करके जितना भी खर्च आता है, जो जिसकी हैसियत में है, उसको बैलेंस कर लीजिए। बाकी और इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। साथियों, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुन लिया करें, और मदन लाल आज़ाद जी के भी वीडियो आते हैं उनको सुन लिया करें, और तमाम पुराने वीडियो पड़े हुए हैं। इसीलिए सबको ये कहा जाता है कि चैनल को जब आप सब्सक्राइब कर देंगे तो निश्चित रूप से जो भी जानकारी होगी आप तक पहले पहुँचा करेगी। तो इसको बहुत ज़रूरी होता है, शेयर भी कर दिया करें, दूसरा साथी आपका इस बारे में जानकारी प्राप्त करे। आप देख रहे हैं कानून की ताकत को, तमाम बड़े बड़े नेता, ये कोई नई चीज़ नहीं है, आप सब लोग जान रहे होंगे, कानून के दम पर ही सीएम यानी मुख्यमंत्री रहते हुए भी जेल जाना पड़ रहा है, कानून के शिकंजे में जाना पड़ रहा है, और कानून के शिकंजे से कोई बचा नहीं है। आज नहीं तो कल निश्चित फंसा जरूर है। अभी देख पा रहे हैं, कल बहुत बड़ी घटना हो गई, मुख्तार अंसारी जी कहा वो ब्रेन हेमरेज हो गया, क्या हो गया, तो वो एक्सपायर हो गए। वो भी बहुत बड़े खूंखार थे, कानून के शिकंजे में फंस कर कई वर्षों से जेल काट रहे थे। इस तरह से कानून तो बहुत विशेष है, लेकिन उस कानून पर जब पहल हो, अधिकारी ईमानदारी से उस कानून पर काम करें, तभी वो कानून शक्ति से दिखाई देता है। और इसके लिए हम आप सबको एकजुट होने की आवश्यकता है, और सरकार पर दबाव बनाने की आवश्यकता है। चुनाव के बाद निश्चित रूप से संगठन ऐसी रणनीति बनाने जा रहा है कि सरकार को नतमस्तक हो करके आप सबका भुगतान करेंगे, और प्रत्येक निवेशक का, किसी भी कंपनी में आपका जमा हो, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेता, लेकिन इतना बता दूं, भारतवर्ष में कोई भी कंपनी आपके साथ धोखाधड़ी किया है, वो सभी कंपनियों की लड़ाई ये संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार लड़ रहा है। उसमें किसी को ये मानने की आवश्यकता नहीं कि मेरी कंपनी का नाम नहीं लिया गया है। भारतवर्ष की प्रत्येक कंपनी, सर्वे के हिसाब से जो आया, लगभग 3 लाख कंपनियाँ हैं जिसमें देश की जनता का पैसा फंसा हुआ है। उन सभी कंपनियों पर कानून लागू होता है, और मैं तो ये कहता हूँ कि कानून भले ही न लागू होता, लेकिन हमारे साथ ठगी हुई है, जनता के साथ ठगी हुई है। हमारे उस गाढ़ी कमाई का पैसा वापस दिलाना ये सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए कि सरकारों ने ही ऐसे ठगों को रजिस्ट्रेशन दिया था, लाइसेंस दिया था, मान्यता दिया था, सरकार ने अपनी मुहर लगा करके दिया था। वही मजबूती का कागज़ लेकर के उसी में जनता विश्वास करके अपनी गाढ़ी कमाई गंवा बैठी है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है, कानून बना हो ना बना हो, हमारा भुगतान दिलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। जय हिंद, जय भारत।